और अब बात करेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस की। ग्लोबल बाजारों की नजर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ क्रूड पर लगी हुई है, क्योंकि ब्रेंट का भाव जहां $124 के पास पहुंच चुका है। क्यों दौड़ रहा है क्रूड और क्या यहां से आउटलुक बन रहा है, क्या है अभी के ट्रिगर्स, ये पूरी डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ नीरज वाजपेयी मौजूद है। नीरज जी, पहली बात तो कच्चे तेल पर ही आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फिलहाल इस तेजी को फ्यूल कर रहे हैं और प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, कच्चे तेल की जो कहानी है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट से शुरू हुई थी। जब रशिया के साथ वॉर शुरू हुआ था यूक्रेन का, वहाँ से पूरे ये सिस्टम बिगड़ गया था और उसके बाद सप्लाई की दिक्कत आने लगी, क्योंकि रशिया की तरफ से बहुत सारे कंट्रीज़ ने बैन लगाया। तो वहाँ से जब ये कहानी शुरू हुई तो प्रेशर बना कि सप्लाई कहाँ कहाँ से बढ़ सकती है, लेकिन वो बढ़ने की गुंजाइश ये थी कि खाड़ी देशों के साथ बातचीत हो, ओपेक ने बढ़ाई नहीं। अब इसके बढ़ने के सबसे बड़े जो कारण है उनमें से एक पहला कारण ये है कि जो 3 सबसे बड़े कंज्यूमर हैं ऑयल के, भारत, चीन और अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है और भारत नंबर 3 पे है। तीनों की तरफ से ज़बरदस्त डिमांड है। यूएस में भी खूब डिमांड है और चाइना अभी अनलॉक करके बहुत सारे पैसे डाले उसने सिस्टम में, तो तीनों देशों से ज़बरदस्त डिमांड आ रही। इसकी वजह से क्रूड में अचानक से प्राइस का एक राइज यहाँ पे देखने को मिला है। चीन ने अपने आप पूरा अनलॉक किया है, तो जो कुछ समय तक सप्रेस थी, जब क्रूड एक बार 105, 108 के आसपास चला गया था, लेकिन अब ओपन अप होने के बाद यहाँ से तेजी से हुई। तीसरा की सप्लाई, जैसे हमने बात की कि सप्लाई बहाल हो नहीं पा रही जितनी ज़रूरत है पूरी दुनिया को, उसकी वजह से है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जब रशिया की तरफ से सप्लाई रुकी तो ये हुआ कि ओपेक अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, जो कि पैंडेमिक के दौरान से लगातार कोशिश हो रही थी। तो अभी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने 6.5 लाख बैरल बढ़ाया 2 महीने के लिए, जुलाई और अगस्त के लिए। लेकिन ये जो बढ़त है ये इसलिए 6.5 लाख की गई, जो अनुमान था उससे ज़्यादा, क्योंकि रशिया का 1 लाख बैरल का कोटा कम चल रहा है। जो उनका 10.38 मिलियन का है उसमें से 1 लाख बैरल वो ऑलरेडी कम कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए सऊदी अरब, यूएई और इराक ने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, तो जो 6.5 लाख हुआ। तो एक्चुअली नेट गेन कुछ नहीं हुआ, वो 432 ही है। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि जो ओपेक के इस समय एक्टिव 10 देश हैं उसमें से केवल 2 के पास पर्याप्त क्षमता है कि वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को, जिसमें यूएई है जो 3rd नंबर का प्रोड्यूसर है और सऊदी अरब जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। थोड़ी बहुत कैपेसिटी इराक के पास हो सकती है, लेकिन इन देशों की समस्या यह है कि बहुत लंबे समय से वहाँ कोई बहुत इन्वेस्टमेंट हुए नहीं है, तो इसलिए एक्सप्लोरेशन ऑप्टिमम लेवल पे जा नहीं सकता है। तो इसलिए ओपेक के भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो उतना उत्पादन बढ़ा नहीं सकता, इसलिए लगातार इस पर दिक्कत आ रही है। अब जो तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना गैप क्रिएट हो गया है इस सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से कि रशिया का आउटपुट लगातार गिर रहा है। उनका अनुमान है कि अभी जो कमी चल रही है ये और इंक्रीज होगी और 2023 तक तो ये करीब करीब 18% के आसपास डेफिसिट में चला जाएगा रशिया। तो फिर कहाँ से इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, जो जितना भी, वो अभी कई देशों में जा रहा है, लेकिन यूरोप ने कहा है कि वो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2022 तक वो पूरी तरीके से ऑयल को बैन कर देगा। तो जब आप ऑयल बैन करते हैं तो प्रोडक्शन गिर जाता है और एक बार प्रोडक्शन गिरा तो उसको रिवाइव करने में बहुत समय लगता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है क्रूड का कि डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत तगड़ा गैप क्रिएट हो गया है और उसके पूरे होने की फिलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है, इसीलिए क्रूड के प्राइसेस रह रह के ऊपर जा रहे हैं। अब आज के प्राइस को आप देखें और तमाम अनुमान देखें तो जो ट्रफिगेरा जैसे बड़े ट्रेडर हैं, गोल्डमैन सैक्स हैं, आईए एनर्जी एजेंसी हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्रूड अब शायद 130, 135, 150, 40 तक जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी यहाँ पे करेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप देखिए गोल्डमैन सैक्स तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 140 का टारगेट दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हो भी सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी नहीं पॉसिबल है और प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, ट्रैफिक गोरा $150 की बात कर रहा है, मोडीज $150 की बात कर रहा है और शॉर्ट टर्म में गोल्डमैन सैक्स $140 की प्रोबेबिलिटी जता रहा है। टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल्स, वो तेजी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा डिटेल एनालिसिस नीरज जी ने भी बताया। शुक्रिया नीरज जी आपका।